हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुबह की राधे राधे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ये लहसुन मैंने छील लिया है, कट करूँगी। यहाँ थाली में आप लोगों को प्याज दिख रही है, बैगन दिख रही है, आलू टमाटर लहसुन कट कर रही हूँ। साइड में आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिख जाएगा। यानी कि चावल और मूंग की दाल मैंने भिगो कर रखे हुए हैं, यानी धो कर के रखे हुए हैं। यहाँ पर कुकर में मैंने ऑयल चढ़ा दिया था, तो वो गर्म हो रहा है। मसालेदानी में धनिया पाउडर नहीं था, तो वो भी आ गया है। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया, थोड़ी सी राई डाल दी है। आप लहसुन प्याज भी ऐड कर देते हैं, ब्राउन करते हैं। आज ना बहुत दिन से मन कर रहा था, आज नहीं बहुत दिन से मन कर रहा था कि खिचड़ी बनाना है सिंपल सी। कभी कभी लगता है ना कि सिंपल से खिचड़ी खाने का मन करता है। तो पहले मैंने श्रेया को बोला कि श्रेया चलो अपन खिचड़ी बनाते हैं। तो बोलती है अरे मम्मी खिचड़ी, मैंने चलो ना खाते हैं, कभी कभी अच्छी लगती है। एक काम करेंगे, तुम्हारे टमाटर भी ऐड कर देंगे। क्या है, खिचड़ी में टमाटर तो डलते ही हैं, और अगर खिचड़ी में टमाटर नहीं है तो फिर वो पुलाव वाला लुक आ जाता है, खाने में भी वैसे ही सूखे सूखे से लगते हैं। और खिचड़ी थोड़ी सी ना गीली टाइप में अच्छी लगती है, तो यानी थोड़ी सी अच्छी होना चाहिए। तो मैंने श्रेया को, क्या है, खाने में ज़्यादा टमाटर पसंद है। मैंने बोला श्रेया मैं तुम्हारे टमाटर भी ऐड कर दूँगी, चलो बना लेते हैं खिचड़ी। तो उसको मैंने जैसे तैसे मनाया और फिर बनाने लगे हम खिचड़ी। तो 2 लोगों के लिए इतना मैंने ये मूंग की दाल चावल भिगो के मैंने धो लिया था और ऐसे ही रख दिया था। अब ये देखो पूरी यानी तैयारी हो चुकी है। तो मैं ऐसे ही खिचड़ी बनाती हूँ, खिचड़ी हो जाएगी बस। और कुछ खिचड़ी के साथ खाने के लिए तो अभी जो मट्ठा वगैरह होता है और दही वगैरह, तो मैं अभी ना ये 4 महीने में ऐसी ठंडी चीज़ें बहुत कम खाऊंगी। जैसे कि बोलते हैं ना, वो मावा होता है, मावा ये बोलते हैं ना, खोवा मावा मट्ठा दही, ये सारी चीज़ें ना मुझे अब यानी खानी ही नहीं होगी। और धोखे से खा ली तो बिल्कुल थोड़ा सा ही, ज़्यादा मैं नहीं खा पाऊँगी। तो हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। और ये देखो, ये खिचड़ी है, टमाटर की चटनी है और थोड़े से ये फ्राई कर लिए थे, तो खिचड़ी के साथ अच्छे लगेंगे। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, और हम मिलेंगे आप लोगों को मॉर्निंग में, क्योंकि हमें जल्दी सोना होगा। इसलिए क्योंकि श्रेया को कल जाना है मुझसे थोड़ी दूर, इसलिए जल्दी उठना पड़ेगा मुझे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुबह का 5 बज रहा है और मैं करीब 4 बजे उठी थी। मैंने श्रेया के लिए टिफ़िन बना दिया था और श्रेया आज जा रही है जबलपुर। और सुबह मेरा ना कल रात से सर दुख रहा है बहुत। रात में मैं बहुत डर भी गई थी, यानी बिजली है ना बहुत ज़्यादा कड़क रही थी, बारिश हो रही थी बहुत तेज की। इतना डर गई थी कि मैंने ना मम्मी का कॉल आया तो भी नहीं उठाया और मोबाइल बहुत दूर रख दिया था, डाटा ऑफ कर दिया था, दोनों मोबाइल के डाटा ऑफ कर दिया था। और मम्मी का कॉल भी आया था तो भी नहीं उठाया मैंने। डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, नींद भी नहीं आ रही थी और पता नहीं अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे मुझे। तो सर में भी बहुत दर्द हो रहा था, हालांकि उस समय तो नहीं हो रहा था, पर सोते सोते नींद लगते लगते सारी रात सर दर्द हुआ और 4 बजे उठ गई। अलार्म लगा के सोई थी और श्रेया यहाँ पर बैठी हुई है। श्रेया अब जा रही है, क्योंकि श्रेया ने बैग रेडी कर लिया है ना? ठीक है। जीत क्या है ऐसा करना? जीत के आना है। जान तो दो। जाने तो दो। जो श्रेया जा रही है, चलो अपन नीचे तक चलते हैं छोड़ने, अंधेरा है। चाबी तो ले चलो, जिसके बाद उससे बाहर में निकलेंगे। हाँ सही है।
बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम। हाँ आ रही है। तो श्रेया चली गई है और उसकी फ्रेंड भी जा रही है ना, बहुत सारी लड़कियां जा रही हैं। तो फ्रेंड को बुला लिया था कि यहाँ तक आ जाते तो साथ में गया। बहुत ठंडी थी बाहर, 1-2 गाय खड़ी हुई थी, तो मैं उनको कुछ खाने के लिए देकर आई हूँ। बहुत ठंडी लग रही है, तो सर में भी बहुत दर्द है। देखती हूँ कुछ यहाँ पर ये रखा हुआ है, ये 2 चीज़ें तो हमेशा मेरे पास रहती है। इससे बहुत फ़ायदा है। और देखती हूँ 1-2 बुक पढ़ती हूँ, अभी नींद तो नहीं आ रही है। सुबह की राधे राधे सबको। ये उसी दिन पार्सल आया हुआ था, तो ये क्लिप देख गई इसलिए मैंने ऐड कर दिया। हालांकि ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये ड्रेस कैसी आई है। तो जब भी ऐसा कुछ पार्सल आता है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उसकी ओपनिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। और मेन चीज़ ये रहता है कि जब हम कोई भी चीज़ ऐसा लेते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो उसमें एक थोड़ा सा सस्पेंस रहता है कि पता नहीं कैसी चीज़ें आएगी, कैसा क्या आएगा। तो देखने की ज़्यादा ललक होती है एक प्रकार से। यहाँ पर मैंने यानी कपड़े धोए, नहाया, और ये बॉक्स यानी जैसे ही मैं कपड़े छत पर डाल कर आई तभी ये आ गया था पार्सल। और उसके बाद हमारी पूजा भी हो गई है, पर हमने अभी कुछ खाया नहीं है। आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। शाम का 4 बज रहा है और मैं बस उठ के क्लीनिंग में लग गई। और मैं आज बहुत सोई हूँ, और आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। कोचिंग की छुट्टी थी, श्रेया सुबह 4 बजे से उठी थी, तो मैंने बोला कि चलो कवर कर लेते, और इतना सोई कि मुझे होश ही नहीं था कि कितना सोना है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है करीब, यहाँ पर तो घड़ी है ही नहीं और मेरे पास अभी दूसरा मोबाइल भी नहीं है, तो यहाँ से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, करीब 10 मिनट बचा है 4 बजने को। दोपहर का 4, शाम होने वाली है, समझ लो 1 घंटे बाद तो 5 बज जाएंगे, शाम हो जाएगी। और मेरी लापरवाही देखो। अब आप लोग नाराज हो गए और हमेशा बोलते हो कि दीदी खाने पीने में ध्यान दिया करो। ये ट्राइपॉड सही करना होगा। श्रेया, मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ा, जैसे कि मैंने शूट किया था थोड़ा बहुत, क्योंकि उस समय जल्दी जल्दी में थे। तो 4 बजे उठी हूँ मैं, और 4 बजे जब उठी, क्योंकि रात में 1 दिन पहले मैं डर गई थी, और 4 बजे उठी, उसको टिफ़िन बनाया, और उसके जाने के बाद जब उसको मैंने भेजा गेट लगा करके, और फिर थोड़ी देर मैं जागी रही कमेंट्स का रिप्लाई कर रही थी। उसके बाद मुझे नींद आने लगी और सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने बोली मैं सो जाती हूँ। मैं जो सोई हूँ तो दोपहर के 1 बजे उठी हूँ। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। कोचिंग की मैसेज 1 दिन पहले आ गया था कि कोचिंग नहीं लगेगी, शाम को लगेगी, सुबह टाइम नहीं लगेगी। तो मुझे इतना ध्यान था कि कोचिंग लगना नहीं है, तो सो जाती हूँ। और मैं इतना सोई कि दोपहर के 1 बजे करीब उठी हूँ मैं, और बहुत तेज अभी भी सर में दर्द हो रहा है। पर फिर भी मैंने पूरी क्लीनिंग की अच्छे से, आप लोग देख सकते हो, मैंने वैसे भी दिखा दिया है। तो करीब 1 घंटे मैंने पूरा किचन, यहाँ बेडरूम में, हॉल में, सारी जगह, फिर बीच में ऐसी पार्सल भी आ गया तो उसको भी शूट किया मैंने। आधा अधूरा शूट हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ड्रेस जो मंगवाई है वो श्रेया के लिए मंगवाई है, तो वो श्रेया ही पहनेगी, तो वही शूट करेगी। देखूंगी मैं पहन पाती हूँ कि नहीं। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने चाय पी थी 1 बजे उठ के, और फिर उसके बाद अब मैं जा रही हूँ रोटी सेकने के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगी थी। ऐसे श्रेया स्कूल जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि चलो यहीं पे है, पास में है, आ जाएगी। वो थोड़ा सा मुझसे दूर पहली बार गई है, और मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कभी ऐसे वो नहीं गई, पहली बार इतनी दूर हुई है मुझसे वो। तो भूख वूख सब मिट के पूरा दिन ही मैंने ख़राब कर लिया था अपना, सोचो।
पूरे दिन ऐसे ही शुक्ला जी जाते थे तब भी मैं ऐसे ही कर लेती। अगर शुक्ला जी मुझे छोड़कर चल जाते थे ना तो मैं ऐसे ही करती थी उनके साथ भी। जैसे वो चल रहा है तो मुझे खाना नहीं खाना है, कुछ नहीं। तो देखो एक दिन श्रेया मुझे यानी सुबह 4 बजे से जो मुझसे दूर हुई है, मैं जो सोने में लगा है दोपहर का 1 बज गया उठने में। और उसके बाद अब 4 बजे पहले तो उठकर क्लीनिंग की, 1 कप चाय पी थी कि थोड़ी ताकत सी रहेगी, क्योंकि मुझे ना पता नहीं उठ के वॉमिटिंग सा लग रहा था, चक्कर से आ रहे थे। मैं उठी, चाय पी, उसके बाद घर का पूरा काम किया, ठंडे ठंडे पानी से नहा करके आई। उसके बाद मैं बोला अब 2 रोटी मुझे सेंकना होगा, तो अब आलू की सब्जी और 2 रोटी मैं खाऊंगी, जब जाके मुझे थोड़ा सा ठीक लगेगा। वरना मैं सच बताऊं मुझे बहुत गंदा लग रहा, अजीब सी फीलिंग हो रही है कि वॉमिटिंग सा लग रहा है। मैंने सेंक ली है, खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, पर मुझे ज़बरदस्ती खाना होगा। और ये धो लेंगे, अभी कुछ बर्तन यहाँ पर रखे हुए ना, तो मैं 1 रोटी खाने के बाद 2 रोटी खाने के बाद मैं धो लूँगी। श्रेया का मैसेज आया था, मैं तो सो रही थी, बाद में मैंने देखा तो उसमें लिखा था मम्मी हम पहुँच गए हैं, आप अच्छे से रहिएगा निडर होके। देखो ऐसे समझाती है। जिस साइड से हवा निकले उसी साइड दबा दो तो अच्छी फूल जाती है। टूटा हुआ सांस हूँ मैं, खुद से नाराज हूँ मैं। कहते हैं कभी किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं करना चाहिए, वरना घमंड एक दिन टूट जाता है। और सच बात है, घमंड टेकना एक दिन टूटता ज़रूर है। कई लोगों की आदत बहुत ख़राब होती है, और मैं ये जो भी बातें करती हूँ ना, मुझे जब लगता है कि हाँ बोलना ज़रूरी है तो मैं बोल देती हूँ। बहुत लोग बातें करते हैं, यानी आपस में गॉसिप करने की आदत होती है ना, क्योंकि जब तक गॉसिप ना करो, चर्चा नहीं करो, और तब तक खाना नहीं पचता। कई लोग फ्री सी रहती है ना, कि कोई काम धाम नहीं है, बस अपने यानी खाना बनाया और टीवी देखा, थोड़ा बहुत इधर लपड़ झपड़ किया, यानी कि काम धाम जो होता है फटाफट करके, और बस लग गए फ़ोन में। और फ़ोन में क्या बातें होती होंगी आप लोग समझ ही गए होंगे। फ़ोन में बस एक दूसरे की भर भर के बुराइयाँ, यानी कि एक पर्सन ऐसा चुन लेते हैं कि उसको धोना ही है बिल्कुल से। आज तो बिल्कुल उसके नाम का बिल्कुल से बोल बोल के ना सुकून लेना है। थोड़ा सा आईने में जा कर के सामने खड़े होकर के देखो कि हम में कितनी कमियां हैं। दूसरों में कमियां निकालने से पहले खुद की कमियां भी गिन लिया करो, कभी कभी बढ़िया रहेगा। अब चलते हैं किचन में, तो हम बनाते हैं चाय। ट्राइपॉड ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने 2 रोटियां खा ली थी, उसके बाद मैंने एडिटिंग किया। एडिटिंग में मुझे करीब 2 घंटे तो लगते हैं। उसके बाद मैं उठी हूँ, तो मैं अब जाऊँगी चाय बनाने को, चाय पीऊँगी, और श्रेया शाम को आएगी। एक चीज़ याद आई मुझे, ये देखो, ये छलनी में, 1 सेकंड, श्रेया का कॉल आ रहा, पहले श्रेया से बात कर। श्रेया का कॉल आ गया था, आ रही है, वो बैठ गई ट्रेन में। तो ये जो छन्नी है ना, इसकी तो 3 प्लेटें हैं, बारीक है फिर मोटी है। तो ये देखो ये कितना अच्छे से सजा हुआ है। शायद आप लोगों को ये छन्नी देखकर कुछ जो पुराने मेरे व्यूवर्स हैं उनको कुछ याद आए। ये छन्नी मेरी श्रेया ने सजाई थी करवा चौथ के लिए, तो मैंने इसी छन्नी से शुक्ला जी को देखा था। तो ये करवा चौथ की छन्नी है, मैंने इसको ऐसे ही धो दी, काम आएगी। अब चाय मेरी बन चुकी है, देखते हैं। हाँ, चाय तो अच्छी पक गई है, पर जो डब्बे का हाल बहुत ख़राब हो चुका है। चाय पक गई है पर डब्बे का हाल ख़राब हो गया। चलो दिखाते हैं। तो चाय यहाँ पर पक गई है, पर
डब्बा ख़राब हो गया है। डब्बा जो था मैंने डब्बे में ही बना ली, इसमें दूध रखा हुआ था तो मैंने चलो इसी में बना लेते हैं। तो डब्बा ही काला हो गया। अब मेहनत ज़्यादा लगेगी 1 कप चाय पीने में, यानी डब्बे को घिस घिस के धोना होगा। तो अभी मेरी कोचिंग एंड हुई है। मोबाइल में बैटरी नहीं थी, ये देखो। कभी कभी राइटिंग कितनी अच्छी आती है, सच्ची बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है और श्रेया बस आने वाली है, तो किचन में जाते हैं कुछ ताम झाम करने के लिए। कई लोगों का जीवन ऐसे ही कटने वाला है, ना जीने का सार है ना ही कुछ करने धरने का सार है। कई लोग होते हैं ना, जन्म ही लेते हैं एक दूसरे की बुराई करने के लिए। तो यही है, जिसकी जितनी सोच है वो सामने वाले व्यक्ति को उतना ही सोचेगा और वही नज़र से देखेगा जैसा वो खुद होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मैं मिलूँगी कल। कमेंट्स लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।